हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देखे थे, क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स को उनके डिफरेंस के साथ समझा था विद देयर प्रोग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का डिस्कशन देखेंगे। इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, ओनली बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इन केस अगर हमें थोड़ा बहुत एचटीएमएल में अभी यूज करना है तो उस पर्पज से हम लोग ओनली इतना ही इंटरेक्शन देखेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है? जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल पेजेस को काफी डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए एचटीएमएल में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल एक्चुअली क्या है? एक बटन मैं क्रिएट कर रही हूँ, जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरा जो करंट टाइम है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है ये यहाँ पर। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, ये आपको पता है। एचटीएमएल हेड को स्टार्ट किया, टाइटल में मैंने टाइम मेंशन किया, टाइटल को बंद किया और हेड को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने बॉडी को बंद किया और एचटीएमएल को बंद किया। अब हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, H1 टैग में मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये मेरा फर्स्ट जावा का प्रोग्राम है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। तो ये बेसिक है, ये आपको क्लियर है। अब हम ये चीज समझेंगे एक्चुअली ये क्या है। मैंने आपको भी क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर एक बटन को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप फॉर्म में अच्छे से समझेंगे तो आप एक्चुअली इस लाइन का मतलब ऐसे समझिए कि एक बटन टाइप का मैं बटन ले रही हूँ, किस टाइप का, एक बटन टाइप का। ठीक है, तो उसके क्लिक होने पे क्या हो, यानी कि उसके ऑन क्लिक, उसके क्लिक होने पे क्या होए, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। यानी कि अब क्या हो, यहाँ पर एक आईडी मिल जाए मुझे, किस तरह, किस नाम की, जो मैंने यहाँ पर डेमो मेंशन किया, खुद मेरा खुद का ही क्रिएट किया हुआ, जो कि मैं नीचे फिर से डिफाइन करूंगी। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर डेट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं एक बटन पे क्लिक करूंगी तो उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि एक एलिमेंट लेना है मुझे, यहाँ पर आईडी का नाम है जिसका, बाय आईडी के थ्रू लेना, जिसका आईडी का नाम है डेमो। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने डेट फंक्शन, यानी कि मुझे, मैंने ये बोल दिया कि मुझे डेट फंक्शन यहाँ पर चाहिए। और उसके ऊपर, उस बटन के ऊपर मैंने लिख दिया क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। ठीक है, अब मैंने इस बटन को बंद कर दिया। इसके बाद मैंने पी टैग में क्या लिया है, मैंने पी टैग में ये आईडी एट्रीब्यूट लिया है जिसमें मैं डेमो को डिफाइन कर रही हूँ, और डेमो डेमो का मैंने वैल्यू डाला है। तो डेमो की वैल्यू मैंने यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन कर दी है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। क्या बता रहा है, डेट फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। मैंने इसको सेव किया है फाइल को, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये सिंपल H1 टैग के अंदर लिखा हुआ था, अब इसके ऊपर ये बटन मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बटन मेरा कैसे क्रिएट हुआ, कि मैंने यहाँ पर ये टैग लिया है, एक बटन टैग लिया है जिसका एक टाइप है, जिसका टाइप क्या है, बटन टाइप का ही मैंने लिया है। और इसके क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, डेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट ये है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर आज की डेट, करंट डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो ये ऐसे काम करता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेसिक था जावास्क्रिप्ट का, एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिया है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं एचटीएमएल स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। तो स्क्रिप्ट टैग एक्चुअली है क्या, स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि क्लाइंट साइड से जो स्क्रिप्टिंग हो रही है वो किसके थ्रू डिफाइन की जाती है, वो यूज की जाती है, किसके थ्रू की जाती है, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू यूज की जाती है। तो स्क्रिप्ट टैग या स्क्रिप्ट एलिमेंट either contain script statement or it points to an external script। तो ये क्या करता है, या तो ये स्क्रिप्ट स्टेटमेंट को कंटेन करता है या फिर ये क्या करता है, इट पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, यानी कि कोई दूसरी फाइल हमें लेनी होती है तो उसको भी हम पॉइंट पॉइंट करके यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका भी हम एड्रेस डाल के उसे यूज कर सकते हैं। कॉमन यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन, डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। यानी कि जावास्क्रिप्ट का हम मेनली यूज क्यों करते हैं, इमेज को मैनिपुलेट करना हो, कोई फॉर्म को वैलिडेट करना हो, यानी कि पर्टिकुलर में सपोज कि मैं फॉर्म में नेम डाल रही हूँ, तो नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 एंड शुड नॉट बी बिलो देन 8 वर्ड्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन डाल सकते हैं। और डायनामिक चेंजेस करने हो कुछ कंटेंट में तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो मेनली जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं, इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, डायनामिक चेंजेस कुछ करने हो कंटेंट में उसके लिए। टू सेलेक्ट एन एचटीएमएल एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफन यूजेस, कोई पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट अगर हमें चूज करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखो यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है
ये कौन से बता रहा है कि HTML एलिमेंट को अगर हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट में इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। दिस, अभी इसमें एग्जांपल देखेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट का। तो दिस एग्जांपल राइट्स हेलो जावा वर्ड, तो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें हमें राइट करना है हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ आईडी। आईडी क्या है? आईडी हमारी यहाँ पर एट्रीब्यूट है, और डेमो क्या है? उसका एक वैल्यू है। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करना है, ये स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। तो अभी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा। H2 में हमने क्या लिखा है? H2 में हमने लिखा है यूज जावास्क्रिप्ट टू चेंज द टेक्स्ट। ठीक है, ओनली इतनी स्टेटमेंट देखेंगे अभी। अब P टैग में हमने क्या लिखा है? दिस प्रोग्राम राइट हेलो जावा, बट ये जस्ट डिस्क्रिप्शन ही है। ये प्रोग्राम क्या करेगा? हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ आईडी एट्रीब्यूट, और उसके अंदर डेमो हमने क्या डाला है? उसके अंदर डेमो हमने वैल्यू डाली है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने पी टैग के थ्रू यहाँ पर एक आईडी एट्रीब्यूट लिखा है। आईडी के अंदर मैंने क्या लिखा है? डेमो। क्या लिखा है? डेमो एक मेरा वैल्यू हो गया आईडी का, और इसको मैं अब डिफाइन कहाँ करूंगी? इस स्क्रिप्ट के अंदर करूंगी यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ये स्क्रिप्ट ओनली हेड में लिख रहे थे, अब हम बॉडी के अंदर भी कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो हम ये चीज देखेंगे। ये चीज क्या है? टू सेलेक्ट एन HTML डॉक्यूमेंट, इस पर्पज के लिए, इसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब डेमो मैंने यहाँ मेंशन कर दी, क्योंकि डेमो मैंने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया हुआ था, तो इसके अंदर ये इसलिए ये यहाँ से फैच कर लेगा। ठीक है, तो इनर HTML में क्या लिखा हुआ आना चाहिए? हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आना चाहिए। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो, ये H2 टैग में लिखा हुआ था, एज इट इज था। ये P टैग में लिखा हुआ था, ये एज इट इज था। और ये हेलो जावा वर्ड किसके थ्रू लिखा हुआ गया? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख लिया है। कौन सा स्टेटमेंट लिख लिया है? ये वाला स्टेटमेंट। समझ में आया आप लोगों को ये कैसे काम कर रहा है बच्चों? तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाले स्टेटमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? पर्टिकुलरली HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये वाले स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, जो हमने किसके अंदर लिखा है? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें एक और आता है HTML नो स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट टैग का मतलब क्या होता है? It defines an alternate content to be displayed to user that have disabled script in their browser and have a browser that doesn't support script। तो ये क्या है? जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी ना कुछ भी, तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, यानी डिसेबल्ड मोड में ये एक्टिव रहता है, यानी कि डिसेबल्ड मोड इसका रहता है। अब हम ये प्रोग्राम देखते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नो स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने बॉडी टैग डिफाइन किया, ये पी टैग के अंदर मैंने क्या डाल दिया? पी टैग के अंदर मैंने आईडी डाल दिया। आईडी के अंदर क्या है? एक डेमो वैल्यू है, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और इन डॉट एचटीएमएल में मैं हेलो जावा स्क्रिप्ट ही प्रिंट करवा रही हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग नो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो नो स्क्रिप्ट का मैंने ये एलिमेंट लिखा है, सॉरी योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने किसके अंदर लिख दी? नो स्क्रिप्ट के अंदर लिख दी। और पी टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया? अ ब्राउजर विदाउट सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट विल शो द टेक्स्ट रिटन इनसाइड द नो स्क्रिप्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो, आउटपुट हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। ये देखो यहाँ पर, ये देखो बच्चों, ये हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद डायरेक्टली देखो, ये वाला कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये नो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था, इसमें सारा सारा टेक्स्ट डिसेबल हो गया है यहाँ पर। तो डायरेक्टली पी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? अ ब्राउजर विदाउट सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को कौन सपोर्ट? विदाउट सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी कि नो स्क्रिप्ट से नो स्क्रिप्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। विल शो द टेक्स्ट रिटर्न इनसाइड द नो स्क्रिप्ट एलिमेंट, यानी कि ये सारे के सारे टेक्स्ट किसके अंदर लिखा हुआ है? नो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है विद द हेल्प ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक डिटेल थी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेआउट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाला टॉपिक कवर करें। थैंक यू।